नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग कविवर बिहारी के आगे के दोहे का अर्थ पढ़ते हैं। कविवर बिहारी का परिचय मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ही अधर समर, ड्योढ़ी लसत निशान। बच्चों आप किताब खोल लें। ये दोहा बहुत ही सुंदर है। आप इसमें देखेंगे कि कितनी विलक्षण कल्पना कविवर बिहारी ने की है। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, कृष्ण कान में कुंडल पहने हुए और कृष्ण के कान का कुंडल मकराकृत, मछली के आकार का है। बच्चों यहाँ आप देखिए कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन तो कविवर बिहारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक विलक्षण कल्पना की है युद्ध की। कि जैसे युद्ध में जब एक राजा दूसरे राजा को पराजित करता था तो जो राजा विजयी होता था वो उसके किले पर अपने राज्य का झंडा फहरा देता था। तो ये विलक्षण कल्पना इन्होंने की है। कहते हैं मकराकृत, अर्थ देखिए, मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, मछली के आकार का कुंडल कृष्ण के कान में है, सुशोभित हो रहा है। धरो मनो ही धर समर, मनो मान लिया और प्रक्षालंकार कि मानो विजयी होकर के, समर माने युद्ध में विजयी होकर के कामदेव कृष्ण के हृदय रूपी राज्य में प्रवेश कर गया है। मनो धर्यो मनो ही अधर समर, ड्योढ़ी लसत निशान। कान को उन्होंने ड्योढ़ी, दरवाजा, किला मान लिया, दरवाजा माना। निशान का अर्थ झंडा, कि मानो कामदेव ने कृष्ण को युद्ध में हरा दिया है और हृदय उनका राज्य है, उस राज्य में वो प्रवेश कर गया है और उनके मुख्य द्वार पर, कान पर अपना झंडा फहरा दिया है। बच्चों ये माना जाता है कि कामदेव के झंडे पर मछली का आकार बना हुआ है, इसीलिए उसको मीन केतु, मीन माने मछली की, केतु माने ध्वजा वाला या मकर ध्वज नाम है कामदेव का। पर्यायवाची भी आप देख लीजिएगा, अगर आ गया तो आप कर लेंगे। अब कामदेव को मकर ध्वज और मीन केतु भी कहते हैं। अर्थ एक बार आप फिर से देखें कि कृष्ण के कान में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव समर माने युद्ध में कृष्ण को हरा दिया और ही धर्यो, उनके हृदय रूपी राज्य में प्रवेश कर गया है और उनके कान पर, कान रूपी जो दरवाजा है, द्वार है, किला है, उस पर कामदेव का झंडा विजयश्री के रूप में फहरा रहा है। अब इसका काव्य सौंदर्य कि कृष्ण के कुंडल की सुंदरता के साथ साथ, कृष्ण की सुंदरता के साथ साथ कविवर बिहारी ने युद्ध की एक विलक्षण कल्पना की है। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है और मनो है, तो प्रक्षालंकार, जन मन मानो मनहु जनहु अलंकार के वीडियो हैं, आप देख लें। और उत्प्रेक्षालंकार आपको आता हो, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, मुक्तक शैली। मुक्तक शैली है बेटे, क्योंकि हर दोहा एक दूसरे से मुक्त है, स्वतंत्र है, इसलिए मुक्तक शैली, ब्रजभाषा, ये आप काव्य सौंदर्य में लिखिए। दूसरा दोहा आइए हम लोग पढ़ लेते हैं।
कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट, लही पाती पिय की लखती, बाँचती धरती समेट। यहाँ पर भी सही श्रृंगार का वर्णन है, श्रृंगार रस है कि नायक का या उसके प्रिय का पत्र नायिका के पास आता है और वो पत्र जब पाती है तो कितनी प्रसन्न है, क्या क्या करती है नायिका, उसका वर्णन कविवर बिहारी के शब्दों में हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। कर ले, अब आप समझ लीजिए पोस्टमैन, डाकिया, संदेशवाहक कोई भी चिट्ठी देता है, पत्र देता है, तो कर ले अपने हाथ में उस पत्र को पकड़ती है, चूमती है, चढ़ाई सिर से लगाती है, उर लगाई बड़े प्यार से उस पत्र को मानो अपने प्रिय को लगा रही, हृदय से लगाती है, भुज भेंट भुजाओं में उस पत्र को भेंटती है। कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट, लही पाती, लही माने ले करके, पिय की अपने प्रिय की पत्रिका को, चिट्ठी को ले करके, लही पाती पिय की, लखती प्यार से उसे लखती है, देखती है, लखना माने देखना, बाँचती फिर पढ़ती है, धरती रख देती है, कैसे समेट कर रख करके पत्र को रख देती है। अब अर्थ फिर से देखें कि नायक का पत्र नायिका के पास आता है, वो पत्र पाकर के प्रसन्न है, क्या है, कर ले चूमी चढ़ाए से, पत्र को हाथ में लेती है, चूमती है, सिर पर चढ़ाती है, हृदय से लगाती है, भुजाओं में बैठती है, बहुत ही प्यार से देखती है, पढ़ती है और समेट करके रख देती है। ये अर्थ हो गया बच्चों। अब आप कविवर बिहारी की, आपने पढ़ा है ना कि वो गागर में सागर भरते हैं। देखिए दोहा जैसा छोटा छंद है और कितनी क्रिया व्यापार का वो वर्णन कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे, मैं बोलती जा रही हूँ, आप देखते जाइए और किताब में लिखते जाइए। कर ले, हाथ में लेना एक क्रिया, चूमी चूमना दूसरी की क्रिया, सिर चढ़ाए सिर पर चढ़ाना तीसरी क्रिया, उर लगाई हृदय से लगाना, भुज भेटी भुजाओं में भेटना, 5 क्रिया व्यापार पहली पंक्ति में। दूसरी में फिर देखें, लह पाती पत्र को लेना छठी क्रिया, पी की लखती 7वीं क्रिया, बाँचती 8वीं क्रिया, धरती रखना 9 समेटना। इस तरह 10 क्रिया व्यापारों का, 10 क्रिया कर रही है नायिका, 10 क्रिया व्यापारों का दोहे जैसे छोटे छंद में वर्णन कविवर बिहारी ने किया। तो ये 10 क्रियाएं अलग अलग आप लिख देंगे तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। ऊपर से चढ़ाई सिर चढ़ाना मुहावरा है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, श्रृंगार रस का वर्णन। इस तरह आप काव्य सौंदर्य लिखें। बच्चों दोनों दोहे का अर्थ आप बार बार पढ़ें और आपको कैसा लगा टिप्पणी में अवश्य बताएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।